ट्रम्प का महाविनाशक संकल्प के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आइए इस प्रश्न के जवाब में हमें पूर्व भूमिका पर भी जाना पड़ेगा। अमेरिका में दो राजनीतिक दल हैं, एक है रिपब्लिक और दूसरा है डेमोक्रेट। कभी वहाँ सत्ता पर परिवर्तन होता रहता है, कभी राष्ट्रपति पद पर रिपब्लिकन बैठते हैं, कभी डेमोक्रेट बैठते हैं। वर्तमान के उसमें अभी बाइडेन जो है वो डेमोक्रेट के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में चुनाव हुआ, चुनाव में ट्रम्प जीत गए और अब उनकी वे राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जनवरी को लेंगे। ठीक है, वो शपथ ले लेंगे, किंतु शपथ लेने के पूर्व वो अनेक अनेक प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने एक ताजी घोषणा की और हमास को चेतावनी दी कि यदि हमास ने जो बंधक हैं उनको नहीं छोड़ा तो मैं भारी तबाही मचा दूंगा विश्व में। इतनी बड़ी तबाही मचा दूंगा कि लोग इतिहास याद रखेगा। तो भैया ट्रम्प को यह अधिकार किसने दिया कि तुम महाविनाश के देवता बन जाओ, महाविनाश तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, तुम जब चाहे जितना विनाशक कार्य करते रहो? ये अच्छी बात नहीं है। ट्रम्प का जो उन्माद है वो बड़ा घातक है और ऐसी कोई बात नहीं है। रिपब्लिकन हमेशा उन्मादित स्वरूप में ही रहे हैं। उनके जितने राष्ट्रपति रहे गए उन्होंने कभी शांति की पहल नहीं की। उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि विश्व के अनेक अनेक राष्ट्रों में अशांति फैलती रहे, युद्ध होते रहे, हिंसा होती रहे और वे अपने शस्त्रों को बेच सके। और उसी के साथ साथ जो एक उनकी खुफिया एजेंसी CIA वो उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते। अब आप प्रश्न कर सकते हो कि आखिरकार ये अमेरिका ऐसा क्यों करता? दिक्कत ये है कि अमेरिका एक बहुत पुराना राष्ट्र और उसकी आर्थिक संपन्नता भी बड़ी मजबूत है और वो अपने आप को विश्व का चौधरी बनाना चाहता। वो कहता है कि सारा विश्व मेरे गुलाम रहे, मेरे अंडर में चले, मेरी नीतियों के हिसाब से चले। किंतु अब वो जमाना नहीं रहा। अनेक अनेक प्रकार के ब्लॉक बन गए हैं। रशियन ब्लॉक हो गया क्या, चाइना ब्लॉक हो गया क्या, और अब तो भारतीय, हम तो कहते हैं भारतीय भी एक ब्लॉक बन गया। अब ट्रम्प भारत आ रहे हैं और वे आने का उन्होंने पूरा संकल्प ले लिया उन्होंने कि मैं भारत आऊंगा। किंतु भारत की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक नाटक किया। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है मैं उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलने आ रहा हूँ। इससे ये होगा कि जो भारतीय लोग हैं, हमारे भारत की जनता उनका स्वागत करेगी और करना भी चाहिए। मगर मजेदार बात यह है कि हमारे बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ भारत सरकार कुछ नहीं बोल रही है, अन्य जो लोग हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर इसका राज क्या है? खैर जो भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। किंतु हम तो ट्रम्प को एक सलाह देना चाहते हैं कि विश्व में रचनात्मक बात कीजिए, विनाशक बात मत कीजिए। विश्व के सभी राष्ट्रों में शांति की दरकार है, सभी को शांति चाहिए। यदि आप शांति के दुश्मन हैं तो पूरे विश्व के दुश्मन हैं। और जो रिपब्लिकन पर एक जो धब्बा लगा हुआ है कि वो हमेशा युद्ध करवाते हैं, अशांति फैलाते हैं, ये दाग भी मिटाना पड़ेगा। तो जब आप ट्रम्प यहाँ पर भारत आए तो वे बड़ा शांतिपूर्वक बात करें और बांग्लादेश को भी समझाएं कि क्या हो रहा है। और भारत में जो उन्मादी लोग हैं उनको भी सीख दें। आप वहाँ पर अमेरिका में बैठे बैठे भारत के खिलाफ अनेक प्रकार के बयान दे देते हो, ये सारे दे देते हो कि ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप भारत के खिलाफ जहर क्यों उगलते? भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए आप क्यों प्रयास करते? आप ये सारा प्रयास छोड़ दीजिए। अरे विश्व में चौधरी बनना है तो समूचे राष्ट्र को, विश्व के सभी राष्ट्रों का सद्बुद्धि प्राप्त कीजिए, सहानुभूति प्राप्त कीजिए।
तो ही आप विश्व चौधरी बन सकेंगे, अन्यथा विश्व के महाविनाशक राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे। ये जो कड़वा सच था ट्रम्प का, वो मैंने आपके सामने कर दिया। आपका नाम? कैसे यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थी न्यूज चैनल उज्जैन।